Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you will be fine. Welcome to our first lecture of SST class 6. This is the first title page of your book of SST. This book has two sections. First section is about geography and second section is about history. Today we will start our second section, that is about early Pakistan. In this chapter we will read about the history of पाकिस्तान कि पाकिस्तान बनने से पहले ये जो जिस जगह पे अभी पाकिस्तान है, इस जगह पे पहले कौन से लोग आबाद थे, ये जगह दुनिया में मशहूर थी, किस वजह से मशहूर थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे और फिर वो लोग यहाँ से क्यों चले गए, उसकी वजूहात क्या थी, उनके रहने सहने का तरीका क्या था, इस चैप्टर में हम ये सारा पढ़ेंगे. लुक एट योर बुक पेज नंबर 76, 77 and 78. Look on your book. For thousands of years, different races have poured through the Khyber and Bolan passes, especially from Central Asia into the northern part of the subcontinent. ये सारा एरिया जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जिसमें शामिल है, इस सारे एरिए को हम पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट कहते थे. मुख्तलिफ़ तरह के लोग, मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग यहाँ पर आते रहे बोलान पास से या खैबर पास से, इस जगह पे जो पहले सब कॉन्टिनेंट कहलाता था. With good farmland, plenty of water, and in past times many forests, it must have seemed a wonderful place after the dry plains of their homelands. वजह क्या थी, लोग क्यों आते थे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी थी, पानी ज़्यादा था, पुराने ज़माने में यहाँ पे जंगलात बहुत थे, ठीक है, और ये एक वंडरफुल प्लेस थी, बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही हैरत अंगेज़ जगह थी as compared to dry plains of their homeland. As well as plenty of food, there was gold and silver too. Some invaders came to raid for treasure and to take prisoners for slaves. Other came to conquer and stay. कुछ इन्वेडर्स जो हैं, जो ऊपर से आने वाले लोग हैं, उनको इन्वेडर कहते हैं. कुछ इस वजह से आए कि वो जो लोग हैं वो इन ख़जानों पे जो यहाँ पे पाए जाते थे, जो सिल्वर था, जो गोल्ड था, उस पर कब्ज़ा करने के लिए, और कुछ जो है वो लोगों को स्लेव्स बनाने के लिए, ग़ुलाम बनाने के लिए यहाँ पर आते थे. कुछ आते थे यहाँ पे इस जगह को फ़तह करने पर रह गए. मैनी ऑफ द इन्वेडर्स, कॉन्करर्स और रेडर्स सेटल डाउन स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट वेयर पाकिस्तान इज़ नाउ. बहुत सारे इन्वेडर्स आए जो यहाँ पे सेटल हो गए, स्पेशली उन इलाकों में, नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ में जहाँ पे अभी पाकिस्तान है. एंड हैव एडेड अ वाइड रेंज ऑफ रेसेस, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स टू आवर कंट्री. और जब वो यहाँ पर रहे तो उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा उनकी लैंग्वेजेस, उनकी रवायात हमारी रवायात में, हमारे मुल्क की रवायात में शामिल होती गई. जो एक बहुत ही पुराना शहर था, दो बहुत ही पुराने जो शहर थे जो ज़्यादा मशहूर थे, वो थे मोहनजोडेरो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. मोहनजोडेरो और हरप्पा दो मशहूर शहर थे, और एक सिविलाइजेशन जो बहुत मशहूर थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये उसके दो मशहूर शहर थे. अबाउट 4005 years ago there was a mysterious and very civilized state in the Indus Valley. बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, यहाँ पे ये इंडस वैली में ये सिविलाइजेशन थी. इट स्ट्रेच्ड ओवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वर्ल्ड इज़ नाउ पाकिस्तान. ये तकरीबन उस सारे एरिए पे फैली हुई थी जब जहाँ पर अब पाकिस्तान है. एंड इट ईस्टवर्ड टू दिल्ली, और दिल्ली तक फैली हुई थी. The remains of the two great cities Mohenjo-daro and Harappa as well as hundred of villages have been discovered. दो बहुत ही बड़े शहरों के यहाँ पे रिमेन्स जो हैं वो मिले हैं लोगों को. जिन मोहनजोडेरो और हरप्पा दो बड़े शहर थे, इसके अलावा कई सौ विलेजेस के भी रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं. The people populating these villages were called Dravidians and seems to have been more civilized than any other people in the world at the time.
यहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी जो सिविलाइजेशन के बारे में मालूमात मिली हैं, वो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तहजीब याफ्ता थे एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल ऑफ दैट टाइम। Mohenjo-daro was about 7 kilometers all around, with its main streets 9 मीटर वाइड। ये तकरीबन 9 किलोमीटर, मोहनजोडेरो के बारे में वो पहले बता रहे हैं कि मोहनजोडेरो तकरीबन 9 किलोमीटर तक लंबा शहर था और इसमें कई जो है वो मेन स्ट्रीट्स थी, गलियां बनी हुई थी 9 मीटर वाइड, जो 9 मीटर तक लंबी थी। बिटवीन दीज कैन स्मॉलर स्ट्रीट्स ऑफन विद जेड बैंड्स इन दैम, उनमें कई छोटी गलियां भी थीं जो जेड की शेप की थी। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई दीज रोड्स हैड शार्प कॉर्नर्स इन दैम? इनमें इन गलियों के एंड पे हमेशा शार्प कॉर्नर्स होते थे। द हाउसेज आर मेड ऑफ मड ब्रिक्स एंड ऑफन हैड रूम्स ऑन द अपर लेवल। उस ज़माने में जहाँ पर लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जो छोटे छोटे टेंट्स बना के रहते थे या दरख्तों पर रहते थे। उस ज़माने में यहाँ पर जो है वो लोग, कई घर ऐसे भी पाए जाते थे जहाँ पर अलग अलग रूम्स बने हुए थे, विच इज़ वेरी अनयूजुअल इंडीड। तो बहुत ही एक गैर मामूली था उस टाइम के ज़माने, उस टाइम के हिसाब से। इन सच अर्ली बिल्डिंग richer houses had bathroom with baths made of clay and lined with tar to make them waterproof। ये जो अमीर लोगों के घर थे, जहाँ पर जो अमीर लोगों के घर बने हुए थे उनमें बाथरूम बने हुए थे और मिट्टी के बाथरूम थे और उनको कोल टार ये जो ब्लैक कलर की होती है अक्सर दीवारों पे हमारे, इससे पेंट सा किया जाता है क्योंकि वो वाटर प्रूफ होती है, उसकी लाइनिंग उनके ऊपर लगी होती थी एज अ वाटर प्रूफ। दे आल्सो हैड सिंपल टॉयलेट्स भी थे। दीज एम्प्टीड इनटू covered drains which ran down the center of the main streets. In the center of the city was an artificial hill made of mud bricks. Here were the most important building. सिटी के सेंटर में एक आर्टिफिशियल हिल थी, that was made of bricks. It was the important building, the main one being huge bath with steps leading to it. इसमें एक बहुत ही बड़ा एक बाथ बना हुआ था जिसके अंदर स्टेप्स भी थी, सीढ़ियाँ भी थी। It may have been part of a temple and people had to bath in before going in for religious ceremony. ये ऐसा था जैसे बहुत ही बड़ा बाथ बना हुआ था और यहाँ पर लोग जो है वो बाथ लेते थे किसी भी अपने मजहबी रसूमात पर जाने से पहले। There are remains of huge hall with many pillars and यहाँ पर एक बड़ा हॉल भी पाया जाता था जिसके साथ बहुत ज़्यादा पिलर्स थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दिस मे हैव बीन some kind of parliaments or government building। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो हैं that study the early things about past। आर्कियोलॉजिस्ट think that it was the kind of पार्लियामेंट हॉल था ये जैसे, या फिर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी। नो साइन ऑफ पैलेस हैज़ एवर बीन डिस्कवर्ड, कोई यहाँ पे महल के आसार नहीं पाए जाते। एंड वी बिलीव द होल ऑफ द इंडस एम्पायर वाज रूल्ड बाय प्राइस्ट, और ऐसे लगता है कि ये जितनी भी एम्पायर थी, जितनी भी ये सल्तनत थी, इसको प्राइस्ट मीन के पादरी जो उनके जो मजहबी रहनुमा होते थे वो चलाते थे। अदर सिटीज़ वर बिल्ड ऑन सिमिलर लाइन्स टू मोहनजोडेरो बट वर स्मॉलर, बाकी जो सिटीज़ थे वो भी मोहनजोदड़ो की तरह ही बनाए जाते थे लेकिन वो थोड़े छोटे होते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सीम टू हैव बीन पीसफुल फार्मर्स। दे ग्रू, यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फार्मर्स थे बहुत ही पीसफुल लोग थे, पुरअमन लोग थे। दे ग्रू बार्ले, वीट, सीसम, लेंटिल्स एंड पीस वगैरह। वो बार्ले बाजरे को कहते हैं, गंदम, दालें वगैरह, बीन्स वगैरह ग्रो करते थे। हाउ डू वी नो दिस सिंस द पीपल लेफ्ट नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ एट दैट टाइम? ये हमें सारी चीज़ें कैसे पता चली हैं जबकि उस ज़माने के लोगों ने कोई रिटन रिकॉर्ड भी नहीं था ना, क्योंकि ना लोग वो लिखना जानते थे, ना पेपर इन्वेंट हुआ था उस टाइम तक। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली हैं?
टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ क्लॉथ हैव बीन फाउंड, छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े पाए गए हैं, शोइंग दैट द पीपल न्यू हाउ टू ग्रो कॉटन एंड वीव क्लॉथ। इससे ये पता चलता है कि ये लोग ये जानते थे कि कॉटन को कैसे ग्रो किया जाता है और फिर उसको कैसे कपड़े की शेप में बनाया जाता है। They had almost no metal except gold and a little copper and bronze। उस ज़माने में कोई मेटल नहीं थी सिवाय गोल्ड के, और इसके साथ साथ बहुत ही कॉपर और ब्रोंस तांबे को कहते हैं, बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती थी। एंड द फ्यू मेटल टूल्स दैट हैव बीन फाउंड आर नॉट वेरी स्किलफुली मेड। और अगर कोई मेटल टूल पाए भी जाते हैं तो वो भी कितने माहिराना अंदाज में नहीं बनाए गए, कोई सही तरीके से बने हुए नहीं हैं। वुड एंड स्टोन वर यूज फॉर मोस्ट थिंग। ज़्यादा चीज़ों के लिए वो लोग वुड को यूज़ करते थे या फिर स्टोन्स को यूज़ करते थे। दे डू नॉट सीम टू हैव इन्वेंटेड मनी एंड वी थिंक दैट द पीपल वर पेड बाय द गवर्नमेंट इन ग्रेन्स एंड अदर फूड। उस ज़माने में कोई मनी इन्वेंट नहीं हुई थी, जैसे करेंसी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और गवर्नमेंट उन लोगों को ग्रेन की शक्ल में, दानों की शक्ल में, गंदम की शक्ल में पे करती थी। They had a very simple kind of writing, but no one has been able to read it, and the words usually appeared on clay seals। उस ज़माने में जो बहुत ही सिंपल, अगर राइटिंग थी भी सही तो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन वर्ड्स ऐसे थे कि दैट इज़ नॉट एलिजिबल, इनको पढ़ना मुश्किल है, कोई भी नहीं पढ़ सकता। एंड द वर्ड्स यूजुअली अपीयर्ड ऑन क्ले सील्स, और क्ले सील्स के ऊपर, मिट्टी के बड़ी बड़ी सील्स के ऊपर वो मुख्तलिफ पिक्चर बनाते थे और मुख्तलिफ वर्ड्स लिखते थे। दैट इज़ नॉट एलिजिबल बाय मैनी ऑफ द पीपल। About 2000 BC, some disaster seems to have struck Mohenjo-daro। इतनी ज़्यादा कामयाबी से चलने वाली जो ये थी हमारी सिविलाइजेशन, आखिर वो ख़त्म कैसे हुई? ये तकरीबन 2000 BC पहले की बात है कि कोई डिज़ास्टर ऐसा आया, कोई आफत ऐसी आई जो मोहनजोदड़ो पे, जिसने इसको ख़त्म कर दिया। When the houses fell down, इसमें घर गिर गए लोगों के। They were rebuilt in a much rougher way, जिसको उन्होंने फिर रीबिल्ड किया, दोबारा बनाए। and if people did not care anymore, so that more families could crowd into each house। बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो एक घरों में ज़्यादा एक ही घर में रहना शुरू हो गए। द स्ट्रीट्स वर नॉट रिपेयर्ड, द ड्रेनेज सिस्टम वाज ब्लॉक्ड अप। जो स्ट्रीट्स ख़राब हो गई थी इस हादसे की वजह से, किसी नाकानी आफत की वजह से उनको दोबारा रिपेयर नहीं किया गया, और जो ड्रेनेज सिस्टम इनका शुरू का बनाया हुआ था वो ब्लॉक हो गया। वी डू नॉट नो वाई ऑल ऑफ दिस हैपन। इसके बारे में हमें कुछ नहीं जानते कि ये सारा कैसे हुआ। परहैप्स देयर वाज अ क्लाइमेट चेंज दैट मेड इट मोर डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, और परहैप्स द रिवर चेंज इट्स कोर्स। ये भी हो सकता है कि कोई क्लाइमेट चेंज आई हो जिसने इसको क्रॉप्स को ग्रो करना उनके लिए मुश्किल हो गया, उनको फूड ना मिली। और या फिर ये हो सकता है कि रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया हो, अपने कोर्स को चेंज कर लिया हो। टुडे द र्यून्स आर 5 किलोमीटर्स फ्राम द रिवर। अभी जो हमें यहाँ पे जो सारे र्यून्स इनके मिले हैं, जो खंडरात मिले हैं, वो तकरीबन रिवर से 5 किलोमीटर के फासले पर हैं। परहैप्स ऑल द ट्रीज़ वर कट डाउन फॉर बर्निंग एंड बिल्डिंग एंड द सॉइल वाज वाश्ड अवे। ये भी हो सकता है कि सारे जंगलात जो थे, सारे दरख्त जो थे, वो बिल्डिंग के लिए या फिर घर बनाने के लिए या फिर जलाने के लिए काट लिए हों, और पूरी जो सॉइल थी वो वाश्ड अवे, दैट वाज वाश्ड अवे। इन सम ऑफ अदर सिटीज़ ऑफ द इंडस एम्पायर, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द पीपल जस्ट लेफ्ट एंड द बिल्डिंग collapsed। और कुछ जो दूसरे जो मोहनजोदड़ो के अलावा जो दूसरे छोटे शहर हैं, उनके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो यही कहते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ से चले गए, और जो बिल्डिंग्स तो थी वो क्लैप्स हो गई, तबाह हो गई, दब गई। तो ये सारा जो था वो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री।
जो पाकिस्तान की हिस्ट्री थी कि पाकिस्तान बनने से पहले का ये जो एरिया था वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे, ये सिविलाइजेशन कैसी थी, किस तरह के लोग रहते थे, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। जैसे मुख्तलिफ़ पिक्चर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ये एक कार्ड की भी पिक्चर है जो उस ज़माने की थी, और साथ में फिर उन्होंने इस कार्ड को अभी जो कार्ड पाई जाती है वो दोनों कंपेयर की हैं। और कुछ जो पिक्चर्स हैं वो हमें यहाँ पे इन्होंने सिटी की भी पिक्चर दी हुई है कि उस ज़माने में कैसी जो ये जो है उनका जो मैप था एक सिटी का वो कैसा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अगला जो है नेक्स्ट जो पुराने जो लोग थे उनके रिलीजन के बारे में और उनकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकेंगे। Yes, students, you have just one question about this topic that is written in your notes, and I think you have written on your copy. Yes, you must have this question in your notebook, learn it, and then again write it in your rough register. Thank you.